तो दोस्तों स्वागत है फिर से आप सभी को मेरे YouTube चैनल एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी में। दोस्तों आप जो ये जो देख रहे हैं ये सीपीसीबी साइट का डैशबोर्ड है और ये जो रिवाइज्ड ओसीएमएस अलर्ट प्रोटोकॉल वाला नोटिफिकेशन ब्लिंक हो रहा है ये आज ही यानी 12 अगस्त 2025 को पब्लिश किया गया है। पर आप अगर इसे ओपन करेंगे तो ये जो नोटिफिकेशन है ये जुलाई 2025 में ही रेडी हो गया था। तो चलते हैं और समझते हैं ये जो रिवाइज्ड ओसीएमएस यानी ऑनलाइन कंटिन्यूअस एमिशन और एफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम अलर्ट प्रोटोकॉल क्या कहता है और समझेंगे कि पुराना 2018 का जो वर्जन था और जुलाई 2025 में ये जो लेटेस्ट वर्जन आया है इसमें क्या-क्या चेंजेस किए गए हैं। ये कंपैरिजन आपको समझाएगा कि मॉनिटरिंग कैसे और ज्यादा स्ट्रिक्ट और स्मार्ट हो गई है। दोस्तों पहले थोड़ा समझते हैं कि अलर्ट प्रोटोकॉल होता क्या है। ओसीएमएस यानी ऑनलाइन कंटिन्यूअस एमिशन एंड एफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम एक ऐसा सेटअप है जिसमें इंडस्ट्री के पॉल्यूशन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट से डाटा रियल टाइम में सीपीसीबी के सर्वर पर जाता है। ये डाटा ऑटोमेटिक चेक होता है और अगर कोई पैरामीटर लिमिट से ऊपर चला जाए या मॉनिटरिंग सिस्टम काम ना करे तो सीपीसीबी एसपीसीबी के साथ इंडस्ट्री को भी तुरंत एसएमएस अलर्ट मिलता है। इन अलर्ट्स को अलग-अलग लेवल्स में क्लासिफाई किया जाता है जैसे येलो, ऑरेंज, रेड जो बताते हैं एक्सीडेंट्स की सीवियरिटी और उसकी अर्जेंसी। अलर्ट प्रोटोकॉल बेसिकली एक गाइडलाइन है जो बताता है कि कौन से कंडीशन पे कौन से अलर्ट ट्रिगर होगा, कितने टाइम में एक्शन लेना होगा और इंडस्ट्री को कैसे रेस्पॉन्ड करना होगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं कंपैरिजन के तरफ। पुराना और ये जो नया नोटिफिकेशन आया है उसका क्या क्या डिफरेंस रहेगा उसको डिटेल में समझते हैं। अलर्ट मैकेनिज्म का बदलाव किया गया है। 2018 में सिस्टम हर एक मिनट का डाटा कलेक्ट करता था, फिर उसका 15 मिनट का एवरेज निकाल के सीपीसीबी एसपीसीबी को भेजता था और इसी 15 मिनट का एवरेज के बेसिस पे अलर्ट जनरेट होता था। अब 2025 में सिस्टम मॉडर्न बन गया है। डाटा लॉगर और एलओटी डिवाइसेस से डायरेक्ट डाटा 15 मिनट इंटरवल में सीपीसीबी सर्वर पे जाता है, लेकिन अलर्ट अब आवरली एवरेज के बेसिस पे जनरेट होगा। ये ध्यान रखिएगा, आवरली एवरेज के बेसिस पे जनरेट होगा। मतलब 1 घंटे का एवरेज अगर लिमिट से ऊपर गया तो एसएमएस अलर्ट आएगा और अगले घंटे में फिर एक्सीड हुआ तो नेक्स्ट अलर्ट ट्रिगर होगा। अब जो सेकंड नंबर है, अलर्ट कैटेगरीज में चेंजेस किए गए हैं। 2018 में टोटल 4 अलर्ट लेवल थे। आप सबको पता होगा क्या थे वो, कि येलो, ऑरेंज, रेड एंड पर्पल। पर्पल लेवल सबसे सीवियर था जिसमें डिस्चार्ज या एमिशन तुरंत बंद करवाना पड़ता था और रूट कॉज एनालिसिस सबमिट करना होता था। अब जो 2025 में पर्पल लेवल हटा दिया गया है, अब सिर्फ 3 लेवल हैं, येलो, ऑरेंज और रेड। इससे सिस्टम थोड़ा सिंपल हो गया है लेकिन थ्रेशोल्ड लिमिट टाइट कर दी गई है। अब ट्रिगर क्राइटेरिया का बदलाव किया गया है। जो ट्रिगर क्राइटेरिया उसमें भी बदलाव किया गया है। क्या किया गया है कि जो 2018 में ट्रिगर क्राइटेरिया परसेंटेज एक्सीडेंट्स पे बेस्ड था, जैसे ईटीपी में ग्रेटर देन 40% एक्सीडेंट्स फॉर 8 रीडिंग पर डे, स्टैक में ग्रेटर देन 25%, कनेक्टिविटी फेलियर आवर्स और स्टेबल रीडिंग का टाइम। 2025 में ये परसेंटेज सिस्टम हटा के काउंट बेस्ड सिस्टम लगाया गया है। अब जो ये काउंट बेस्ड सिस्टम क्या है, अब देखा जाएगा एक दिन में कितने आवरली एसएमएस अलर्ट आए और एक महीने में टोटल कितने येलो अलर्ट्स आए। ठीक है, एग्जाम्पल के तरीके अगर हम मैं बात करूं तो येलो अलर्ट अब तब बनेगा जब एक दिन में 2 आवरली एसएमएस अलर्ट हो जाए, कनेक्टिविटी फेल 4 घंटे हो या स्टेबल रीडिंग्स 48 घंटे से ज्यादा हो। ऑरेंज अलर्ट अब 27 येलो अलर्ट्स महीने में होने पर ट्रिगर होगा, पहले जो कि 36 होते थे, या कनेक्टिविटी फेल 48 घंटे हो। रेड अलर्ट अब 54 यानी कि 54 अलर्ट्स येलो अलर्ट्स महीने में होने पर आएगा, पहले जो कि 72 हुआ करता था, या कनेक्टिविटी फेल 96 घंटे हो। ठीक है, अब जो ये चौथा नंबर है, सॉरी, कनेक्टिविटी फेलियर रूल्स में टाइटनिंग किया गया है। जैसे कि 2018 में कनेक्टिविटी फेल होने के टॉलरेंस ज्यादा था। येलो के लिए मैक्सिमम 6 बार, ऑरेंज के लिए 12, रेड के लिए 18 से 24 बार एक महीने में होता था। अब 2025 में ये लिमिट स्ट्रिक्ट कर दी गई है। अब डेली और मंथली येलो अलर्ट काउंट के थ्रू मॉनिटर होगा और टॉलरेंस काफी कम है।
एक्शन रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो एक्शन रिक्वायरमेंट में सिंप्लीफिकेशन किया गया है। 2018 में हर अलर्ट लेवल के साथ डिटेल एक्शन दिए गए थे। लॉग्स मेंटेन करना, एसपीसीबी या सीपीसीबी को रिप्लाई देना, आरसीए करना, फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल हुआ करता था। अब जो 2025 में एक्शन स्ट्रीमलाइन किए गए हैं, तुरंत करेक्टिव मेजर्स लेना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, एसपीसीबी या सीपीसीबी को इन्फॉर्म करना और इंस्पेक्शन की प्रायोरिटी बढ़ जाएगी रेड अलर्ट के केस में। पर्पल लेवल के स्ट्रिक्ट आरसीए और फिजिकल वेरिफिकेशन को अब रेड में मर्ज कर दिया गया है। जो आपको सभी पता है, जैसे पर्पल वाला जो अलर्ट है उसको हटा के अभी रेड अलर्ट में मर्ज कर दिया गया, लेकिन रूट कॉज रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं है हर केस में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हर केस में रूट कॉज की मैंडेटरी नहीं है। अब जो छठा पॉइंट है, कनेक्टिविटी फेलियर रूल्स, तो छठा पॉइंट में क्या हम बात करेंगे कि जो पैरामीटर मॉनिटरिंग अप्रोच क्या रहेगा। अब पांचवा पॉइंट है, जो पैरामीटर मॉनिटरिंग अप्रोच क्या रहेगा कि जो 2018 में हर पैरामीटर के लिए फिक्स्ड परसेंटेज डेविएशन थ्रेशोल्ड था, जैसे बीओडी, सीओडी, टीएसएस, पीएम, एसओ2, नॉक्स, सीओ और प्लांट स्टार्ट और स्टॉप के लिए एक्सक्लूजन रूल था। 2025 में पैरामीटर सेम है, लेकिन परसेंटेज लिमिट की जगह अलर्ट काउंट सिस्टम आ गया है, जो ज्यादा रेस्पॉन्सिव और कंटिन्यूस ट्रैकिंग देता है। ध्यान रखिएगा जो भी मैं बोल रहा हूं, है ना। तो दोस्तों, ये था ओसीएमएस प्रोटोकॉल का डिटेल कंपैरिजन मार्च 2018 वर्सेस जुलाई 2025। नया सिस्टम ज्यादा फास्ट, ज्यादा स्ट्रिक्ट और ज्यादा अकाउंटेबल बनाया गया है। इसका मेन मकसद है कि इंडस्ट्रीज अपने एफ्लुएंट और एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम हमेशा एक्टिव रखें और एक्सीडेंट्स होने पे तुरंत करेक्टिव एक्शन लें। अगर आपको ये कंपैरिजन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद।